नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह। आज मैं अपने चैनल ताजुल डेंटल क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही कॉमन समस्या का बताऊंगा जो जनरली हर आदमी को अपनी उम्र के में एक बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे अकल दाढ़ की। अकल दाढ़ एक ऐसी दाढ़ होती है कि जो भी जब भी निकलती है तो वो हर व्यक्ति में समस्या करती है। हर व्यक्ति एक बार इस समस्या से ज़रूर परेशान होता है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि अकल दाढ़ के कारण क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं और उसका क्या-क्या उपचार होगा। देखिए, जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में क्या होता है कि 4 अकल दाढ़ आती हैं, 2 ऊपर के वाले जबड़े में आती हैं और 2 नीचे। तो ये 4 अकल दाढ़ होती हैं, इन जनरली क्या होती हैं कि ये चारों निकलना शुरू होती हैं जब आदमी 16 साल के बाद निकलना शुरू होती है। अकल दाढ़ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आदमी मैच्योर होने लगता है उसी टाइम ये निकलती है। इसको अकल दाढ़ भी बोलते हैं, विज़डम टूथ भी बोलते हैं या आप बोलिए कि लास्ट मोलर भी बोलते हैं। तो अब आप देखे होंगे कि जब भी ये दांत निकलता है तो हर आदमी परेशान होता है। चाहे वो सीधी निकल रही हो तो भी समस्या करती है या टेढ़ी निकलती है तब तो बहुत समस्या करती है। होता क्या है जनरली कि आजकल ये बहुत कॉमन समस्या है। आपने कभी आज से पहले अपने बुजुर्गों को देखा होगा कि अकल दाढ़ में समस्या बहुत कम होती थी। उसका एक रीजन ये भी है कि आप मानिए कि जो पहले के लोग रहे वो थोड़ा सा हार्ड भोजन करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं वो गन्ने को हमेशा छील के खाते थे और मक्के की रोटी खाते थे, भुट्टा खाते थे और भी जो भी आप बोलिए अखरोट वगैरह हो गया या नट्स वगैरह होगा, वो दांतों से चबा के अच्छे से खाते थे। आप बट आज के जो जनरेशन है, हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को अगर फ्रूट्स भी खिला रहे हैं, तो उसको छील देते हैं या उसको जूस बना के देते हैं। और ये जो पुरानी चीज़ें हैं कि आप गन्ना छिल के खाना या आप जो रोटियाँ रहती थी मक्के की, बाजरे की, वो सब सेवन बहुत कम हो गया है। तो ये समस्या आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ कि जब रोज़ मुझे 4-5 पेशेंट ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ़ अकल दाढ़ की समस्या से परेशान हैं और ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, वो लोग सबसे ज़्यादा इस समस्या से परेशान हैं। देखिए, जो हमने अपने इस लाइफ़स्टाइल जो भी लोग में जो चेंज हुए हैं, आजकल की जनरेशन में जो लाइफ़स्टाइल का चेंज हुआ है, वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर आप जबड़े को बार-बार चलाएँगे नहीं और हार्ड चीज़ें नहीं खाएँगे, तो जो जबड़े की ग्रोथ होती है, जबड़े का डेवलपमेंट होता है, तो वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। उसमें क्या है कि अब अगर आपके जबड़े का साइज़ छोटा होगा, तो दाँत तो देखिए आपके 32 ही निकलने हैं। अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा जबड़े में दाँत निकलने का, तो क्या होगा कि दाँत तिरछे-मेढ़े निकलने लगेंगे। और एक चीज़ की और समस्या कॉमन हो गई है कि आजकल के जो बच्चे आते हैं उसमें मानिए कि 3 से 4 बच्चों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट मतलब दाँतों का जो टेढ़ा-मेढ़ा होता है उसका इलाज बहुत ज़्यादा हो गया है। उसका रीज़न भी यही है कि हम लोग अपने जबड़े में हार्ड चीज़ें नहीं खा रहे हैं, चीज़ों को बहुत चबा के नहीं खा रहे हैं। हम जो पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ के अब मॉडर्न तरीके से खाने लगे हैं, तो इसमें समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जब भी चीज़ें कोई खाएँ, तो आप कोशिश करिए कि आप जैसे आप गन्ना छील के खाइए, जूस मत लीजिए उसका। आप भुट्टा है तो उसको अच्छे से भुट्टे वगैरह भी खाइए, चबा के खाइए या बहुत से घर में अगर बच्चे हैं तो उनको आप हार्ड चीज़ें खाने को दीजिए। नॉर्मल सॉफ्ट चीज़ें या ये सब चीज़ें कम करें। अगर आप जबड़े का हमारे डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जो अकल दाढ़ है, उसको निकालने की सही जगह नहीं मिलेगी। वो कभी-कभी अकल दाढ़ क्या होता है कि थोड़ा बहुत तिरछी होती है, कभी-कभी इवन वो पूरी 90 डिग्री हो जाती है तिरछी या कभी-कभी 180 भी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ ऐसे में आपको बहुत ही तकलीफ, दर्द का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी इसमें बहुत स्वेलिंग आ जाती है या आप बोलिए कभी इसमें पस बन जाता है दाँत में और पेशेंट का मुँह नहीं खुलता। जब भी इसमें स्वेलिंग आएगी या आपको लगेगा ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पेशेंट का मुँह खुलना कम हो जाता है। तो इन सब समस्याओं के में जो भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको क्रमशः बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या समस्या हो सकती है।
देखिए, अगर ऊपर की अकल दाढ़, जो ऊपर वाले जबड़े की अकल दाढ़ निकलती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब तिरछी होती है, तो पेशेंट को खाना खाने में उसका गाल दबने लगता है, या बोलने बताने में वो गाल में घाव करने लगती है, गाल में चुभने लगती है। तो ऐसी समस्या में क्या होता है कि आप, अगर आपके पास ऐसी समस्या है, थोड़ा बहुत तिरछी है ऊपर वाली दाढ़, तो आप आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो उसको थोड़ा सा, उसके नोकों, जो भी उसकी शार्प एज होंगी, उनको वो मशीन से ग्राइंडिंग कर देंगे, तो आपका चुभना कम हो जाएगा, आपको समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, और जो भी ट्यूब वगैरह दें आपको लगाने को, वो लगाइए। तो उससे आपको, जो दांत में ऊपर वाली दाढ़ में थोड़ा बहुत तिरछापन है, तो उससे समस्या खत्म हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। अगर ऊपर वाली दाढ़, ऊपर की जबड़े की जगह ज़्यादा तिरछी है अकल दाढ़, तो उसके लिए, अगर वो आपकी ग्राइंडिंग, पहली बार ग्राइंडिंग करने के बाद भी वो परेशान कर रही है, तो फिर आपको वो दांत निकलवाना पड़ेगा, उसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं बचता है। तो अगर कम तिरछी है तो आप उसकी ग्राइंडिंग करवा लीजिए, ज़्यादा तिरछी है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको निकलवाना पड़ेगा, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो समस्या अकल दाढ़ करती है, वो नीचे वाले दांतों में करती है। जो आपके नीचे वाले जबड़े के की अकल दाढ़ जो निकलती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो उसमें क्या है कि अगर आप देख रहे हो कि एक समस्या होती है अकल दाढ़ में, आप जब निकलती है तो उसको बोलते हैं पेरिकोनाइटिस। पेरिकोनाइटिस क्या होती है कि जब अकल दाढ़ निकलती है तो उसके ऊपर का मसूड़ा थोड़ा हार्ड होता है, और उसमें अगर वो थोड़ा बहुत तिरछी हुई तो क्या होता है, मसूड़ा उसके ऊपर का पूरी तरह हट नहीं पाता, वो दांत को ढके रहता है। तो दांत, जब भी मसूड़ा दांत के चारों तरफ रहेगा, जब आप खाना खाएंगे तो उसमें फूड पार्टिकल्स भरेगा, या आप कोई भी चीज खाएंगे तो उसके अंदर भरेगी, उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया जनरेट होंगे, आपको ऐसी कंडीशन में आपको स्वेलिंग आएगी, मसूड़ा रेडनेस हो जाएगा। और अगर मसूड़ा में स्वेलिंग आई, तो जब भी आप खाना खाएंगे तो ऊपर वाला दाढ़ क्या करेगा, उस मसूड़े पे बार बार चुभेगा, उस मसूड़े को पिंच करेगा, घाव करेगा, तो उससे क्या होगा, पस बनने लगेगा, आपको मुंह नहीं खुलेगा। तो बहुत इस टाइम की कॉमन समस्या है, और इसको पेरिकोनाइटिस बोलते हैं, जब भी मसूड़ा दांत के ऊपर रहता है, पूरी तरह नहीं हट पाता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होता है, पेशेंट खाना नहीं खा पाता, या कभी कभी क्या होता है, उसके मुंह के बाहर भी बहुत सारी स्वेलिंग दिखने लगती है। पेरिकोनाइटिस की को ठीक करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि दांत सीधा है, आप उसका एक्सरे लेके देखिए, अगर आपको लग रहा है दांत सीधा है, निकल आएगा, तो आप या तो उसके ऊपर का जो मसूड़ा है उसको काट के हटा दीजिए, उस फ्लैप को, तो धीरे धीरे करके दाढ़ निकल आएगी, और वो समस्या नहीं करेगी। और अगर उस पे आपको पहले तो उस पेशेंट को बोलिए कि उस चीज वहाँ पे आप साफ सफाई रखें, सुबह शाम ब्रश रख करें। ऐसे कंडीशन में, पेरिकोनाइटिस में अगर दांत सीधा है, दिक्कत नहीं है, तो पेशेंट को बोलिए कि आप जब भी वो ब्रश करे, ब्रश करने के बाद माउथ वॉश का यूज जरूर करें। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो भी डेवलप होंगे उनको वो खत्म कर देगा। एक चीज और जो सबसे ज्यादा फायदा करती है, कि नमक गर्म पानी गरारा या फिटकरी गरारा, जब भी आपको लगे कि आपके दांत में पेरिकोनाइटिस में दर्द होने लगा है या सूजन आ रही है, तो आप नमक गुनगुने पानी गरारा करिए, उसमें चाहे तो आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो भी दांतों मसूड़ों में स्वेलिंग है, या दांत में आपको लग रहा है कि चारों तरफ से कुछ पस सा बन रहा है, तो वो इसको, इन्फेक्शन को खत्म करेगा। और आप इसके बाद प्रॉपर एंटीबायोटिक लीजिए, पेन किलर लीजिए। एंटीबायोटिक बिल्कुल आप डेंटिस्ट को दिखा के ही लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको दांत में दर्द होता है और आपको बता दिया कि आप किसी मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं, वहां से अपने आप दवा ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, आप प्रॉपर डेंटिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अकल दाढ़ की समस्या आप नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा, वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें उसको लीजिए, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपने अकल दाढ़ का एक्सरे करके देखा, पेशेंट को दर्द है, आपके पास आए, दाढ़ का जब आपने एक्सरे करके डेंटिस्ट ने देखा, अगर वो दांत तिरछा है, दांत अगर सीधा नहीं है, तो फिर आपको वो दांत निकलवाना पड़ेगा। वो आपको समस्या करता नहीं। कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमने दर्द हुआ, दवा खाई, आराम मिल गया, और फिर 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने फिर दर्द होने लगा। तो अगर अकल दाढ़ तिरछी है, ये बार बार समस्या करेगी,
बार बार तकलीफ देगी, तो उसमें फिर आपको दांत ही निकलवाना चाहिए, क्योंकि आप दवा ले लेंगे, आपका दर्द सबसाइड हो जाएगा, कुछ दिन नहीं होगा, और फिर वो कुछ महीने बाद या कई बार होता है कि 1 साल बाद फिर से दर्द करेगा। तो उसमें फिर आप उसको कुछ भी ना करें, आप उनके पास जाएँ, उनसे बोलें डेंटिस्ट देखेंगे और दाँत को निकलवाएँ। इसके अलावा आपको फिर आराम के चांसेस कम रहेंगे। तो अगर अकल दाढ़ ज़्यादा तिरछी है, आपको लग रहा है कि निकलेगी नहीं, वो दाँत में फँसी हुई है, तो बिल्कुल आप उसपे बहुत मेडिसिन नहीं खाएँ, आप उसको निकलवाएँ। क्योंकि अकल दाढ़ तिरछी हुई, पेशेंट नहीं ध्यान देता, बार-बार मेडिसिन खाता है, तो उसका एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो उसके पहले का दाँत है, वो दाँत खोखला हो जाता है। आपने बार-बार दवाई खाई, आपने उस उसके अकल दाढ़ के इन्फेक्शन को, दर्द को आपने मेडिसिन से बार-बार उसको दबा दिया, लेकिन उसमें खाना भरना बंद नहीं होता है। दाँत अगर तिरछा है तो उसमें खाना भरता रहेगा, अगर खाना बार-बार भरेगा तो वो दाँत, बगल वाले दाँत को खोखला कर देगा। इसमें क्या होता है कि एक तो आप अकल दाढ़ तो आपकी खराब हो ही गई, और उसमें खाना भरने से, आपकी लापरवाही से, जो उसके पहले वाला दांत है, अकल दाढ़ से पहले वाला दांत, वो भी पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर आपको दो दांत एक साथ आपके निकालने पड़ते हैं। पेशेंट लापरवाही करता है, उसको लगता है कि नहीं मैं दवाई से काम चलाऊंगा, तो बिल्कुल इसमें दवाई से काम नहीं चलता है। अगर वो तिरछी है तो आप डेंटिस्ट को दिखाइए। आप अपने आगे वाला दांत को जरूर बचाइए, जो आपके खाने के काम आता है और अच्छा रहता है। अब आप मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे घरेलू उपाय, जिससे आप को जब भी लगे कि अकल दाढ़ मेरी आ रही है, तो उसमें हम दर्द को कैसे ठीक करें, या उसमें कोई समस्या है तो कैसे ठीक करें। जब भी आपको लगे कि आपकी अकल दाढ़ निकलने वाली है, तब आप उसमें, आपको थोड़ा बहुत अगर दर्द हो, तो आप क्या करिए कि एक आप नमक गर्म पानी गरारा करिए, और लग रहा है कि दांत हमारा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, मसूड़े में कोई समस्या है, मसूड़ा नहीं निकलने दे रहा है, तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है गम स्टिमुलेशन। ये क्या होता है कि जब जब भी आपको दांत में लग रहा है कि आपका दांत निकल रहा है, और अकल दाढ़ कोई और निकलने थोड़ा समस्या हो रही है, तो आप क्या करिए कि उंगली और मसूड़े से थोड़ा, जहाँ भी दांत निकल रहा है अकल दाढ़, वहाँ पे उसको, मसूड़े को बार बार दबाइए हल्के हाथों से, और आप उसमें थोड़ा-सा चाहे तो सरसों का तेल या और हल्दी को लगा के, और गम्स को स्टिमुलेट करिए। उससे क्या होता है कि अगर गम्स स्टिमुलेट होता है, वहाँ का गम्स धीरे-धीरे करके मुलायम हो जाता है। अगर आप उसको 1 हफ्ते तक करते हैं, तो मसूड़ा मुलायम हो जाएगा और दाँत आपका निकलने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, गम्स स्टिमुलेशन वाला, तो इसको आप ज़रूर करिए, तो उससे आपको दाँत निकलने में हेल्प मिलेगी। आपको अगर अकल दाढ़ में दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करें, जब भी दाँत निकलता है तो आपको अपने आप फ़ील होने लगेगा कि मेरे दाँतों में कुछ स्वेलिंग सी मसूड़े में आ रही है, या उस जगह पे दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत ही नमक गर्म पानी गरारा शुरू कर दीजिए। नमक गुनगुने पानी गरारा, उसमें आप क्या करिए कि 1 ग्लास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक डालिए, आप चाहें तो उसमें थोड़ा-सा हल्दी भी मिला सकते हैं, और जिस जगह दर्द होता है, जिस साइड को, उस साइड को ही उस गुनगुने पानी को रोक के रखना है थोड़ा देर, ताकि उस जगह पे वो पानी भरा रहे, उसकी थोड़ा-सा सिकाई हो, और इसके बाद बार-बार उससे गार्गल करें, बार-बार मुँह भर के थूकें, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्वेलिंग, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया को खत्म करेंगी हल्दी, और नमक गर्म पानी से आपके मसलों की स्वेलिंग कम होगी, उससे भी आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अकल दाढ़ में अगर आपको समस्या आ रही है, दर्द, अकल दाढ़ अगर दर्द कर रही है, तो आप क्या करिए कि उसमें आप जब, एक तो पहली चीज़, हर 12 घंटे बाद ब्रश करिए, हर सुबह-शाम ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद उस पे आप माउथ वॉश का यूज़ ज़रूर करें। माउथ वॉश भी एंटीबैक्टीरियल होता है, जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो रहे होंगे मसूड़ों के अंदर या दाँत के अकल दाढ़ में, वो उनको खत्म करेंगे। तो उससे भी आपकी ये समस्या बहुत ठीक हो जाएगी, आपको दर्द नहीं होगा। अकल दाढ़ में दर्द ज़्यादा है, थोड़ा-सा आराम नहीं मिला, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। आप एंटीबायोटिक थेरेपी लीजिए, एंटीबायोटिक और पेन किलर आपको वो देंगे। उससे क्या होगा कि आपके बैक्टीरिया को खत्म करेगी एंटीबायोटिक, और आपको दर्द, स्वेलिंग में आराम मिलेगा। तो अकल दाढ़ में लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको इन सब घरेलू चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, कहीं यहाँ-वहाँ नहीं दिखाएँ। वो उसको देखेंगे, और उसके बाद वो आपको जो भी एक्स-रे लेके देखेंगे, अगर दाँत में
लग रहा है कि उनको ये तिरछी है, तो फिर ज़्यादा तिरछी है तो उसका वो फिर आपको सलाह देंगे उड़ाइए। और अगर थोड़ा बहुत तिरछी है या लग रहा है कि आ जाएगी, मसूड़े के कारण रुकी हुई है, तो फिर वो मेडिसिन से ही ठीक कर देंगे, आपको समस्या नहीं होगी। अगर अकल दाढ़ आपकी खोखली हो गई है और वो सीधी है और पेशेंट का प्रॉपर मुंह खुल रहा है, तो आप पेशेंट चाह रहा है कि मुझे दांत नहीं निकलवाना है, तो आप उसकी आरसीटी करवा लीजिए। आरसीटी करने के बाद भी वो दांत का दर्द इन्फेक्शन सब ठीक हो जाएगा। कैप अकल दाढ़ में बहुत विशेष कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी आरसीटी और उसमें फिलिंग करा लेंगे, उससे काम चल जाएगा। कैप लगाने में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कैप लगा दी और अकल दाढ़ इतना पीछे होती है तो चीक बाइटिंग करने लगती है, गाल को काटने लगती है खाना खाने में। तो आप उसमें कैप ना लगाएं, आप आरसीटी करवा के उसमें फिलिंग करा लें। अगर अच्छा है, लग रहा है कि दांत सीधा है और कोई समस्या नहीं है, तो आप आरसीटी करवा लीजिए उसकी। जो लोग सुपारी गुटखा या और भी चीज़ें खाते हैं, मैं उनसे बिल्कुल कहूँगा कि उसमें क्या होता है कि पेशेंट का मुंह नहीं खुलता ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है अकल दाढ़ के पास। आप अगर गुटखा सुपारी खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर वो मसूड़ों में भरेगी या अकल दाढ़ में भरेगी, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, बहुत समस्याएं होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप गुटखा सुपारी बंद करिए और उस जगह को सुबह शाम ब्रश से साफ रखिए। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो गुटखा खाते हैं, एक तो उनका मुंह नहीं खुलता है, फिर उनके अगर अकल दाढ़ में समस्या हो गई, उसमें दिक्कत हुई और वो प्रॉपर केयर नहीं कर पाए तो स्वेलिंग आती है और मुंह मुंह कम खुलने का उनका दांत नहीं निकाल पाते हैं। दांत निकालने में बड़ी समस्या होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों में से मैं आपको ये कहूँगा कि आपको अगर आप सुपारी गुटखा एक तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो ये आपको समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और अकल दाढ़ के कारण फिर आपको बहुत सी समस्या और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप गुटखा, सुपारी, तम्बाकू बिल्कुल भी ना खाएं, ये आपको लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको अकल दाढ़ से रिलेटेड इतनी सारी समस्या और उसका निदान बताया आपको। तो मैं आपसे आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो क्या है अपने मुंह को हेल्दी रखें। उसके लिए क्या सुबह शाम ब्रश करें, दांतों को साफ रखें। अकल दाढ़ जब भी आपकी निकले तो जो जो मैंने उपचार बताया उसको करिए, तो उससे क्या होगा आपके दांतों में समस्या नहीं होगी और आपका मुंह का जो हेल्थ है, जो दांतों के स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा रहेगा।